निम्न को सावधानी से देखिए। यह क्या संकेत दिया गया है, इस संकेत का क्या अर्थ है, यानी कि ये यातायात का संकेत है, इस संकेत का अर्थ क्या है। ये क्वेश्चन आर्टेट 9 सितंबर 2012 को आया। तो यातायात संकेत वाला क्या कि एक एक क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेगा। तो इसलिए क्या कि इस टॉपिक को थोड़े से अच्छे ढंग से तैयार कर लेना, इससे क्या भी एक क्वेश्चन तो आपको मिले ही मिलेगा। तो मुख्य सड़क, संकरी पुलिया, रेलवे फाटक, खराब सड़क। तो इस प्रकार के जो संकेत होते हैं वो किसके लिए होते हैं, खराब सड़क के लिए। 4 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर। निम्नांकित यातायात संकेत का अर्थ है मुख्य सड़क, पैदल पार पथ, रेलवे क्रॉसिंग, संकरी पुलिया। इसका अर्थ क्या है यातायात संकेत का, इसका है संकरी पुलिया। यानी कि इस प्रकार से ये क्वेश्चन क्या है कि आरटेट 2011 में आया था, और वो मैंने क्या किया था आरटेट 9 सितंबर 2012 में आया था। इसी प्रकार का क्वेश्चन क्या कि 2021 और 22 में आया था। इसलिए जितना हो सके उतना क्या कि यातायात संकेत टॉपिक को अच्छे ढंग से तैयार कर लेना। एटीएम का पूरा रूप है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑल टाइम मनी, ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन, ऑडिट टेलर मशीन। तो एटीएम की फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। 1 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर। राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है राष्ट्रीय राजमार्ग 3, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछे, यानी कि राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है 15, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। ये क्वेश्चन थोड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान कर लेना। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। कहाँ पे है, जयपुर में। 1 नंबर को क्या रहेगा इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान से गुजरने वाले निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान भूभाग में सर्वाधिक लंबा है। यानी कि राजस्थान से गुजरने वाले बहुत से राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, उनमें क्या कि राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान भूभाग पर सर्वाधिक लंबा है। यानी कि सर्वाधिक लंबा राजमार्ग कौन सा है, राष्ट्रीय राजमार्ग 11, राष्ट्रीय राजमार्ग 12, राष्ट्रीय राजमार्ग 15, राष्ट्रीय राजमार्ग 8। तो सर्वाधिक लंबा कौन सा है, राष्ट्रीय राजमार्ग 15। कौन सा है, राष्ट्रीय राजमार्ग 15। यही क्वेश्चन सीधा पूछा गया कि इस राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग वो भी 15 है, और यहाँ पे क्या कि थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। तो इस प्रकार से क्या कि दोनों क्वेश्चन आपको बताए हैं। थोड़ी सी लैंग्वेज अगर चेंज हो तो भी क्या है कि आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ फोकस करना है कि राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो वो कौन सा रहेगा 15। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8, राष्ट्रीय राजमार्ग 76, राष्ट्रीय राजमार्ग 79 या राष्ट्रीय राजमार्ग 15। तो कौन सा रहेगा, पूर्व पश्चिमी कॉरिडोर दोनों का हिस्सा कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग होगा, तो वो राष्ट्रीय राजमार्ग होगा 76, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर। राजस्थान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर सड़क की लंबाई कितनी है। यानी कि राजस्थान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर सड़क की लंबाई पूछी गई है कितनी है, 56 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 72 किलोमीटर। तो कितनी किलोमीटर है, 56 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सड़क पर किस ओर चलना चाहिए, बाएं, दाएं, बीच में, कहीं भी। तो अधिकतर क्या होता है सड़क पर बाईं ओर चलना चाहिए। कहाँ पे, बाईं ओर चलना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सड़क पर चौराहे की हरी बत्ती किसका संकेत होता है। यानी कि हरी बत्ती हुई, लाल बत्ती हुई, इन दोनों का क्या भी आपको ध्यान होना चाहिए वे किस लिए होती है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पुटअप हो सकता है। तो सड़क पर चौराहे की हरी बत्ती किसका संकेत करती है, चलने का, रुकने का, सावधान होने का, क्रॉसिंग बंद होने का। तो यहाँ पे किसका संकेत देगी, चलने का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सड़क पर वाहन चलाते समय निम्न में से किसका ध्यान रखना चाहिए। रात्रि में डिपर का प्रयोग करना चाहिए, आगे वाले वाहन को ओवरटेक दाईं ओर से करना चाहिए, रेलवे क्रॉसिंग
तिराहे या चौराहे या पैदल क्रॉसिंग पर रुके वाहन को ओवरटेक नहीं करना चाहिए। उपयुक्त में से सभी। तो ये जितनी भी तीनों चीज़ें हैं कि आपको ध्यान रखना चाहिए और इसका आंसर कौन सा रहेगा? उपयुक्त में से सभी। यानी कि रात्रि में डिपर का प्रयोग करना चाहिए और मतलब कि आगे आने वाले वाहन को क्या है? ओवरटेक दाईं ओर से करना चाहिए, बाईं ओर से नहीं करना चाहिए। रेलवे क्रॉसिंग हो या तिराहा चौराहा या पैदल क्रॉसिंग पर रुके वाहन हो, रुकेड़ा वाहन है तो वाहन के भी ओवरटेक नहीं करना चाहिए। तो इन तीनों चीज़ों का क्या क्या आपको मुख्य ध्यान रखना चाहिए। तो तीनों ही क्या सावधानियाँ ध्यान रखने योग्य है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? उपयुक्त में से सभी। फिर नेक्स्ट है कि देश का पहला लोको इंजन 1895 ईस्वी में कहाँ निर्मित हुआ? कपूरथला पंजाब, पेराम्बूर तमिलनाडु, भरतपुर राजस्थान, अजमेर राजस्थान। तो देश का पहला लोको इंजन 1895 में कहाँ पे निर्मित हुआ था? वो होता राजस्थान राज्य के अजमेर जिले में। कहाँ पे? अजमेर में। 4 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा। फिर नेक्स्ट है कि कोकणा रेल जोड़ती है मंगलोर और मुंबई को, कोच्चि और गोवा को, कोल्लम और कोझिकोड को, अलपुझा और मैंगलोर को। किसको जोड़ती है कोकणा रेल? मंगलोर और मुंबई को। किसको जोड़ती है? मंगलोर और मुंबई को। कौन सी रेल जोड़ती है? तो वो जोड़ती है कोकणा रेल। 1 नंबर क्या रहेगा इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है कि राजस्थान में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? राजस्थान का महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में, चित्तौड़गढ़ में। तो राजस्थान का महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ पे रहेगा? उदयपुर में, क्योंकि महाराणा प्रताप अधिकतर समय कहाँ से है? उदयपुर से है। फिर नेक्स्ट है कि जिन नगर समुच्चय से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 गुजरता है, यानी कि राजस्थान की ऐसी कौन कौन से जिले हैं जहाँ से कि राष्ट्रीय राजमार्ग 8 गुजरता है? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, अलवर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, बूंदी, धौलपुर, अलवर, दौसा। तो कहाँ कहाँ से गुजरता है? अलवर, जयपुर और अजमेर से। इन तीनों जिलों से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 गुजरता है। कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे क्या दिया गया है? मेला, और यहाँ पे क्या दिया गया है? राज्य। मैंने आपको पहले भी एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कहा था कि जितने भी मेले हैं आप उनको अच्छे ढंग से कवर करना, क्योंकि मेलों से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अधिकतर क्या मेला कैसे पूछा जाता है? या तो मेले का संबंध पूछा जाता है कि किस देवता से है, या फिर उसका संबंध पूछा जाता है राज्य या जिले से। तो फिर सबसे पहला कौन सा है? अंबाजी मेला कहाँ पे? गुजरात। माघ मेला उत्तर प्रदेश। नैना देवी मेला असम। बेनेश्वर मेला राजस्थान। यहाँ पे क्वेश्चन किया कि रीट 7 फरवरी 2016 को पूछा गया था, लेकिन अधिकतर मेले क्या कि राजस्थान के जो मुख्य मेले होते हैं उनसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वो है 3 नंबर ऑप्शन, नैना देवी मेला असम। ये क्या कि सुमेलित नहीं है। किस जिले में गोगामेडी मेला लगता है? बीकानेर में, गंगानगर में, हनुमानगढ़, चूरू। तो गोगामेडी मेला कहाँ पे लगता है? हनुमानगढ़ में लगता है, यानी कि हनुमानगढ़ की नौर तहसील में। फिर नेक्स्ट है कि गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तीज को, श्रावण शुक्ल तीज को, भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को, चैत्र शुक्ल नवमी को। तो गणगौर का त्यौहार कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तीज को, यानी कि चैत क्या कि वैसे पढ़े तो हम क्या कि प्रथम महीना है। जैसे कि जनवरी फरवरी का करेंगे तो हम क्या आता है? ये मार्च में आता है। तो इसलिए क्या कि इन त्योहारों के देसी मतलब चैत वैशाख जेठ साठ इनका और जो अंग्रेजी महीने होते हैं उनका क्या कि 3 महीने का आपस में डिफरेंस होता है। इसलिए कि आपको अगर चैत वैशाख ये याद ना रहे ना, आप क्या कि इंग्लिश वाले अंग्रेजी महीने आप याद रखोगे तो भी क्या कि ये क्वेश्चन आपका आसानी से सही हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? तो इस प्रकार पूछा कि गोगामेडी मेले का संबंध पूछ ले भी किस जिले से है। इसी प्रकार के अन्य या पूछा कि गोगामेडी मेला किस लोक देवता के लिए लगता है? तो गोगा जी के लिए लगता है। तो इस प्रकार के है कि आपके मेले पूछे जाते हैं। या फिर है कि गोगामेडी मेला किस तिथि को बढ़ता है? इस प्रकार के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल कालीन कला के बारे में कौन सा कथन असत्य है? बीजापुर में इब्राहिम रोजा है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी 1585 ईस्वी के बाद बनवाई,
अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। शाहजहां ने दिल में तख्ते ताउस बनवाया। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है कि मुगल कालीन कला के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो इसका अकबर ने फतेहपुर सीकरी 1585 ईस्वी के बाद बनवाई। तो ये क्या है कि असत्य कथन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय झंडे के बारे में निम्न कथनों का सावधानी पूर्वक अवलोकन कीजिए। सबसे ऊपर केसरी रंग त्याग एवं बलिदान का प्रतीक, बीच में सफेद रंग शांति का प्रतीक, मध्य में चक्र शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है, नीचे हरा रंग शांति एवं खुशहाली का प्रतीक। इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा। इसका रहेगा पहला, दूसरा और तीसरा। ये तीनों तो क्या है चीज़ें सत्य हैं, लेकिन 4 नंबर ऑप्शन क्या है ये गलत है। क्यों है कि नीचे हरा रंग है वो शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है। तो ये क्या है कि गलत है। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा 3 नंबर रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं है। विश्वसनीयता, वैधता, अमानकीकृत, व्यवहारिक। तो इसका क्या है कि अमानकीकृत है वो क्या है कि एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं है, लेकिन विश्वसनीयता, वैधता, व्यवहारिकता ये सब क्या है कि अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टारगर्सन तथा एडम्स के अनुसार भाषा में मूल्यांकन का सही अर्थ है। छात्रों के व्यवहार में शिक्षालय द्वारा किए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाणों को एकत्र करना, मूल्यांकन सापेक्षित रूप से नवीन प्राविधिक पद जिसके द्वारा अध्यापक एवं विद्यार्थी को अपने लक्ष्य प्राप्त करना, किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा 4 नंबर रहेगा। कौन सा। निम्नलिखित शब्दों में प्रश्न पत्र की असंगत विशेषता वाला गुण है। विश्वसनीयता, वैधता, अति व्यापकता, व्यवहारिकता। तो यहाँ पे क्या दिया गया तो वहाँ पे पूछा गया था अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं है, और यहाँ पे क्या कि असंगत विशेषता वाला गुण है। असंगत विशेषता वाला क्या है अति व्यापकता, विश्वसनीयता, वैधता, व्यवहारिकता ये तो क्या है कि प्रश्न पत्र की विशेषता है, लेकिन अति व्यापकता वो क्या है अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं है। तो 3 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली उपयुक्त है, परंतु यह लाभकारी तभी हो सकती है जब मूल्यांकन पक्षपात रहित हो, आंतरिक मूल्यांकन व वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक अलग अलग दर्शाए, शिक्षकों, छात्रों एवं अभिभावकों की समय समय पर चर्चा न हो, छात्रों पर परस्पर परीक्षा का तनाव बने जिससे पढ़ते रहें, शिक्षक व छात्र दोनों परीक्षाओं में व्यस्त रहें जिससे अच्छे अंक प्राप्त हो। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा 1 नंबर, यानी कि मूल्यांकन पक्षपात रहित हो, आंतरिक मूल्यांकन व वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक अलग अलग दर्शाएं। 1 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर। और ये क्वेश्चन क्या कि रीट लेवल 2 24 जुलाई 2022 को आया हुआ क्वेश्चन है। इसलिए क्या कि आप जितने हो उसके उतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और अधिकतर क्या कि ये क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परीक्षण की विश्वसनीयता का संदर्भ 2 भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति से है, यानी कि 2 भिन्न भिन्न अवसरों लेकिन आंसर क्या मिले एक ही मिले, तो उससे क्या कहते हैं हम विश्वसनीयता कहते हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा प्रश्न पत्र निर्माण में ध्यातव्य है। ये क्वेश्चन क्या है कि रीट लेवल 2 24 जुलाई 2022 को आया हुआ क्वेश्चन है। ज्ञानात्मक प्रश्न अधिक हो, निम्नात्मक प्रश्न अधिक हो, अभिव्यक्ति बोध प्रश्न अधिक हो, ज्ञान अवबोध अभिव्यक्ति से पूर्ण प्रश्न हो। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा 4 नंबर, यानी कि ज्ञान अवबोध अभिव्यक्ति से पूर्ण प्रश्न हो, वही प्रश्न क्या होगी भाषा प्रश्न पत्र निर्माण में ध्यातव्य होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण के क्षेत्र में मापन की सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि का नाम है, यानी कि भाषा शिक्षण के क्षेत्र में मापन हेतु सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली कौन सी विधि है। निदानात्मक परीक्षा विधि, योगात्मक परीक्षा, भावनात्मक परीक्षा। तो कौन सी होगी 2 नंबर, यानी कि परीक्षा विधि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापकता छात्र के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रसार का उल्लेख करती है।
नहीं कि उसके केवल बौद्धिक उपलब्धि का मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन किसका है। तो ये उपयुक्त कथन किसका है, ये क्वेश्चन है रूथ स्ट्रोंग, एपी मुखिया, रेमर्स वेगेज, गुड और हेट। ये किसका कथन है, ये है 3 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, यानी कि रेमर्स वेगेज का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस परीक्षण के अंतर्गत विद्यार्थी की रुचियों, अभिवृत्तियों तथा समायोजन क्षमताओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि किस परीक्षण के अंतर्गत विद्यार्थी की रुचि हुई, अभिवृत्ति हुई, समायोजन क्षमता हुई, इनका अध्ययन किया जाता है। बुद्धि परीक्षण में, उपलब्धि परीक्षण में, व्यक्तिगत परीक्षण में, इनमें से कोई नहीं। तो वो कौन से परीक्षण में की जाती है, व्यक्तिगत परीक्षण में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का दोष है, कौन सा रहेगा, ये रहेगा अल्प समांतर में होने वाली परीक्षा टेस्ट से विद्यार्थी पूरे वर्ष अध्ययनशील रहते हैं। शिक्षण विद्यार्थी को आवश्यक निर्देशन एवं परामर्श निरंतर देते रहते हैं। विद्यार्थी को अपनी कमियों का ज्ञान निरंतर होता रहता है। विद्यार्थी वर्ष भर परीक्षा का भय बना रहता है, जिससे कि उसका स्वाभाविक विकास क्या होता है, प्रभावित होता है। तो यही क्या कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका दोष है। 4 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा, इसका राइट रहेगा। यानी कि विद्यार्थियों पर क्या है कि परीक्षा का वर्ष भर क्या रहता है, भय बना रहता है, जिसके कारण क्या है कि उनका स्वाभाविक विकास क्या होता है, मानसिक विकास क्या कि बच्चों का ज़्यादातर प्रभावित होता है। तो ये क्या ऑप्शन रहेगा, 4 नंबर ऑप्शन रहेगा इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से मौखिक परीक्षाओं का गुण है। एक शिक्षक एक समय में एक ही छात्र की परीक्षा ले सकता है, अतः समय अधिक लगता है। मौखिक परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ नहीं बनाया जा सकता। इन परीक्षाओं से विद्यार्थी के 3 भाषाई कौशल, सुनने, पढ़ने और बोलने का एक साथ मापन किया जा सकता है। इन परीक्षाओं से विद्यार्थी के लेखन कौशल का मापन नहीं कर सकते। इसका यानी कि मौखिक परीक्षा का यहाँ पे क्या पूछा गया है कि गुण है, तो गुण कौन सा होगा, इन परीक्षाओं से क्या है कि मौखिक परीक्षा लेंगे तो बच्चे क्या है कि 3 भाषाई कौशलों का क्या है कि मापन कर सकते हैं हम। एक तो हम वो बोलेगा जो हम सुनेंगे, फिर हम जान सकेंगे कि इसने किस तरह किस चीज़ को पढ़ा है और ये किस तरह बोल रहा है। तो तीनों कौशलों को क्या होगा, मापन कर सकते हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर। निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया, वाइगोत्स्की ने, इसने दिया था वाइगोत्स्की ने। फिर नेक्स्ट है कि स्कीमा का मतलब है लंबे समय के यादाश्त में सूचनाओं के संगठित पैकेट का एकत्रित होना। 3 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा। मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है, वो कौन सा होता है, तनाव, पिछड़ापन, डिसलेक्सिया, इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा, डिसलेक्सिया। फिर नेक्स्ट है कि अधिगम अंतरण का थोरनग सिद्धांत कहा जाता है। समानता सिद्धांत, अनुरूप तत्व का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन क्या कि रेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, 2 नंबर। यानी कि अनुरूप तत्व का जो सिद्धांत होता है उसे ही हम क्या अधिगम अंतरण का थोरनग सिद्धांत कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। प्रारंभिक अनुकूलन, मनोविज्ञान, वातावरण, मनोदैहिक। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, 1 नंबर। यानी कि पारंपरिक अनुकूलन। संकेत अधिगम रॉबर्ट गेने के सिद्धांत का प्रथम प्रकार है। संकेत अधिगम क्या है कि रॉबर्ट गेने के सिद्धांत है, उसका क्या है कि प्रथम प्रकार है, जिसका संबंध क्या है कि पावलोव के अधिगम सिद्धांत से है, जहाँ कुत्ता घंटे संकेत से क्या करता है, लार टपकाता है। ये क्या कि उससे इंक्लूड इन वालों के संबंध रखता है। फिर नेक्स्ट है कि इन निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है। डिसलेक्सिया क्या होता है, वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्या, लिखने की धीमी गति, छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने में क्या होती है, कठिनाइयाँ होती हैं। और डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है, यानी कि सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय। तो डिसलेक्सिया में क्या होता है, हाथ के प्रयोग को लेकर क्या होता है, अनिश्चय होता है। तो इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर रहेगा। आज का सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद सभी को, राधा स्वामी। नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस
जो कि हर बार क्या है कि रीट लेवल फर्स्ट में रिपीट होते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चनों के साथ आज के सेशन शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा हमारा, भारत में प्रथम यात्री रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई। ये क्वेश्चन क्या है कि रीट 11 फरवरी 2018 को आया और यही क्वेश्चन क्या है कि रिपीट हुआ था 2021 में। फिर बात करते हैं कब हुई थी, 1920 में, 1856 में, 1853 में, 1959 में। तो भारत में प्रथम यात्री रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी, 1853 में। कब हुई थी, 1853 में। फिर पूछे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न को सावधानी से देखें। यानी कि ये क्वेश्चन क्या है भाई, इससे यातायात के संकेत वाला क्वेश्चन क्या है कि आपको जरूर एक देखने को मिलेगा। इसलिए क्या कि जितने भी यातायात के साधन हैं, उन संकेत हैं, उनको क्या कि आप अच्छे ढंग से तैयार कर लेना। तो ये क्या है कि संकेत दिया गया है, इस संकेत का क्या अर्थ है। मुख्य सड़क, संकरी पुलिया,